बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर जितने रहने वाले मुसलमान हैं, हर मुसलमान को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। जो भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनार के छिलके के इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसके छिलके को इस्तेमाल करके आप कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इस मौजू पर मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने अनार के फ़वाइद और उसके छिलके के फ़वाइद के बारे में भी चीदा चीदा बताया हुआ है। अनार को जन्नत का फल कहा गया है, कुरान करीम के अंदर इसका भी ज़िक्र है, और इसको जन्नत का मेवा कहा गया है। अल्लाह ताला ने अनार के अंदर बहुत सारे फ़वाइद और मुनाफ़े छुपा कर रखे हैं। कब्ज़ का मसला हो, बदहज़मी का मसला हो, शुगर के मसाइल हो, हत्ता कि कैंसर का भी मसला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अनार के अंदर ऐसे फ़वाइद रखे हैं कि इससे कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। लेकिन चूँकि यह हमारा मौजू नहीं है, आज का हमारा मौजू अनार के छिलके का है कि अनार के छिलके से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 3 बीमारियां ऐसी बताने वाला हूं कि जिसमें अनार के छिलके का इस्तेमाल करके आप उनसे बिल्कुल आसानी के साथ जान छुड़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई करामत, इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत सारी कीमती मालूमात मिलेंगी। खालिस रोगन बलसान बदर वाला अगर कोई मंगवाना चाहता हो, खालिस जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहते हों, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। दिल के अमराज का मसला हो, मैदे के मसाइल हों, तेज़ाबियत अल्सर का मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल हों, या औरतों के पोशीदा अमराज का मसला हो, जनाना और मर्दाना किसी भी किस्म के आपको मसाइल का सामना है, आप मशवरा लेना चाहते हैं, नुस्खा पूछना चाहते हैं या दवा लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करके, वॉइस मैसेज करके या रिटर्न के अंदर मैसेज व्हाट्सएप पर भेज दिया करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जी तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनार के छिलके के फ़वाइद के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जिसको जरियान का मसला हो, क़तरों का मसला हो, तो आपने अनार का छिलका थोड़ा सा ले लेना है। 20 ग्राम ले लें या 30 ग्राम ले लें, पिनसार की दुकान से आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो ताज़ा अनार लेकर उसका जो छिलका है वो उतार कर छाँव के अंदर उसको खुश करके आपने उसका पाउडर बना लेना है, और उसमें आपने हम वज़न शहद शामिल कर लेना है। एक पेस्ट बन जाएगा, माजून बन जाएगी। सुबह शाम छोटा चाय का चम्मच खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। जितना भी पुराने से पुराना जरियान का मसला हो, अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और इसमें उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनके आसाब कमज़ोर हैं, आसाब के अंदर ताकत नहीं है, तो ये नुस्खा इंशाअल्लाह ताला अनार के छिलके के सफ़ूफ़ और बीच में शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी ये फ़ायदा देगा। नंबर 2, लूज़ मोशन का मसला हो और दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, लूज़ मोशन का मसला बना हुआ है, तो सिर्फ अनार के छिलके का पाउडर कर लें, उसका सफ़ूफ़ बना लें और सुबह शाम छोटा चाय का चम्मच खाने के बाद पानी के साथ यूज़ करें। अल्लाह के फज़ल व करम से लूज़ मोशन का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि बदहज़मी का मसला है, कब्ज़ का मसला है, या उसके अलावा दीगर मैदे के मसाइल हैं, तो उसके लिए आपने अनार के छिलके का सफ़ूफ़ कर लेना है। इसको किसी डिबिया के अंदर रख लें। रात का खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें 1 चम्मच अनार का छिलका डालें। अनार का छिलका डालकर उसको अच्छे तरीके से उबालें। उबलने के बाद एक कहवे की शक्ल में वो पानी बन जाएगा। आपने छान कर उसको किसी कप के अंदर डालना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें या थोड़ी सी मिश्री शामिल कर लें। चीनी आपने शामिल नहीं करनी, और जिनको शुगर का इशू है वो उसके अंदर कोई चीज़ शामिल न करें। इसको आपने रात का खाना खाने के बाद सोने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना है। बदहज़मी का मसला हो, कब्ज़ का मसला हो, मैदे के जो भी मसाइल हों, उसके लिए ये इंतहाई अक्सीर का दर्जा रखता है, आपको बेहतरीन किस्म के फ़ायदे देगा। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो भी चीज़ दुनिया के अंदर पैदा की है उसमें बड़े फ़वाइद और मुनाफ़े छुपा कर रखे हैं। अगर हकीकी आँख से हम देख सकते हैं तो हर चीज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बहुत सारे फ़वाइद और मुनाफ़े छुपा कर रखे हैं। तो जिन लोगों को ये मसाइल हैं जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपसे ज़िक्र किए, कब्ज़ का मसला, बदहज़मी का मसला, लूज़ मोशन का मसला, जरियान क़तरे आने का मसला, अनार के छिलका बिल्कुल आसान और सादा सी चीज़ है, सस्ती सी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करके देखें।
इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं लेकिन वीडियोस को देखने वाले व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो ख़ुद भी देखा करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि हमारा चैनल बनाने का मकसद, वीडियो को बनाने का मकसद लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना है, सही इल्म पहुंचाना है। अगर हमारी वजह से एक बंदे को फ़ायदा हो गया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी वीडियो के बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बग़ैर किसी इवज़ के, बग़ैर किसी लालच के, सिर्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए नुस्खे बताए जाते हैं। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।